अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के बाद दुनिया भर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोचेस और बड़ी बड़ी आवाज़ें मोहम्मद आमिर के हक में सामने आ गई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा जा रहा है कि आप होश के नाखून लें। मिकी आर्थर बोले हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को सामने रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक अब क्या फैसला करने जा रहा है, क्या उनको वापस लाया जा रहा है और अगर वापस लाया जा रहा है तो मोहम्मद आमिर ने इस हवाले से क्या बातचीत की है वो मैं आपके सामने रखूंगा। और क्रिकेट बोर्ड के हलकों में क्या सोच पाई जा रही है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में वापस आ रहे हैं और मेरी इतलात के मुताबिक मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। मैं पूरी खबर आपके सामने रख देता हूं। मिकी आर्थर ने क्या कहा है, बाकी क्रिकेटर्स ने क्या कहा है, यानी कि दुनिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कह रही है कि क्या मजाक है, क्या पागलपन है। जो आपका बेहतरीन असासा है, जो आपका बेहतरीन बॉलर है जिससे दुनिया डरती है, जो इंपैक्ट क्रिएट करता है, वो कैसे हो सकता है कि आप उसे मजबूर कर दें कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। आप उसे पूछते ही नहीं, आप उसे कोई प्लान नहीं देते जिस वजह से ऐसा हुआ। मैं पूरी डिटेल आपके सामने रखता हूं, लेकिन कमेंट्स में जाकर आप भी अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर वापस आए तो आप कमेंट कीजिएगा कि कम बैक मोहम्मद आमिर। तो इसके साथ ही दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपका चैनल, आपका प्लेटफॉर्म है। देखिए, मोहम्मद आमिर को जब वापस लाया गया तो मोहसिन नकवी उनको वापस लेकर आए थे T20 वर्ल्ड कप से पहले, इमाद वसीम को भी। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इमाद वसीम को वापस नहीं लिया जाएगा बल्कि मोहम्मद आमिर को वापस ले लिया जाएगा। खबर मैं आपके सामने रखता हूं। हुआ कुछ यूं था कि वो अभी भी ड्रॉप नहीं होने थे, लेकिन एक बंदे ने उनको ड्रॉप किया और उस बंदे का नाम भी मैं आपके सामने रखता हूं और वजह बताता हूं आपको सारी की सारी। हुआ यह कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, उसके बाद पाकिस्तान का टूर ऑस्ट्रेलिया का, उसके लिए मोहम्मद आमिर से रब्ता किया गया कि स्क्वाड में आपको शामिल किया जाएगा, इवन कि आपको ओडीआई में भी वापस लिया जाएगा। तो मोहम्मद आमिर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, बहुत बड़ी खबर थी और उन्होंने इससे मुतल्लिक अपनी तैयारियां शुरू कर दी, अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और जो रूटीन का एक बॉलर अपनी ट्रेनिंग करता है वो उन्होंने उसका आगाज कर दिया। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान टीम एक बांग्लादेश से हारी हुई थी, फिर इंग्लैंड से पहला मैच हार गई और अचानक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई कि आकिब जावेद मंजर पर सामने आए और बड़ी स्क्रीन पर आकिब जावेद नजर आए। तो आते ही उन्होंने बड़े बड़े फैसले करना शुरू किए। बाबर आजम को ड्रॉप किया, शाहीन को ड्रॉप किया और पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीत गया इंग्लैंड से। हुआ यह कि उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग दी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को और मोहम्मद आमिर से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जी हम आमिर को अभी नहीं लेंगे और हम फ्यूचर प्लानिंग के नाम से एक नया प्लान दिया और कहा कि जो लड़के चैंपियंस कप में परफॉर्म किया है हम इनको मौका देंगे और जो पहले पुराने प्लेयर्स हैं हम इनको रेस्ट देंगे, जैसे हमने बाबर आजम को रेस्ट दे दी थी, जैसे उसे ड्रॉप कर दिया है। तो मोहम्मद आमिर को आकिब जावेद ने यह कहकर कायल कर लिया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को कि हमें नए यंगस्टर्स की तरफ जाना चाहिए, हमें चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर एक नया प्लान करना चाहिए। यानी कि आकिब जावेद ने चैंपियंस ट्रॉफी प्लान और फ्यूचर प्लान से निकलवा दिया मोहम्मद आमिर को चेयरमैन पीसीबी के साथ मिलकर। तो यहां से मामलात हो गए खराब। अब हुआ ये कि आमिर तो उधर तैयारी कर रहे थे और उधर क्या हुआ कि स्क्वाड अनाउंस होता है, मोहम्मद आमिर ना T20 में नजर आते हैं ना ओडीआई में नजर आते हैं। और T20 में तो वो रिटायरमेंट वापस ले चुके थे लेकिन ओडीआई में नहीं ली थी, लेकिन वो किसी भी फॉर्मेट में इनको किसी स्क्वाड में नहीं रखा जाता। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मोहम्मद आमिर बड़े शशद्रा रह गए कि ये क्या हुआ है, मैं तो तैयारी कर रहा था। लेकिन उनको मालूम पड़ा कि जी आकिब जावेद साहब उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बने हैं, जिसके बाद सूरत हाल बदलती गई और अब आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब उनको बताया ही नहीं जा रहा था, वो चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे एटलीस्ट राब्ता तो करे। आपने ड्रॉप करने आप बता दें कि जी हम एक सीरीज के लिए यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे हैं। कोई प्लान होता है ना कि आप किसी को प्लान देते हैं, इसलिए आपको ड्रॉप किया है, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है इसलिए ड्रॉप किया है कि हम चाहते हैं कि इस सीरीज के बाद आपको वापस लिया जाए, आपको थोड़ा रेस्ट दें, फ्रेश हो। कुछ भी नहीं बताया, उसे प्लान ही नहीं दिया गया। जब उसे प्लान नहीं दिया गया मोहम्मद आमिर को तो वो मायूस हुए और उस मायूसी के आलम में आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, हर तरफ से प्लानिंग हो रही है, आवाजें उठ रही थी कि भाई कौन कौन स्क्वाड में होगा, तैयारियां थी। तो मोहम्मद आमिर ने उस पर कोई बात ही नहीं हो रही थी, उसने फिर रिटायरमेंट का ऐलान किया ताकि इनकी तवज्जो इस तरफ आए सबकी। और मेरे बारे में अगर तो क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि मुझे खिलाना है, मुझे चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है, तो मुझे अभी से पता चल जाए ताकि मैं उसकी तैयारी शुरू कर दूं। अभी वो लंका लीग खेल रहे हैं। तो मोहम्मद आमिर ने यह फैसला किया और अब देखें रिटायरमेंट का उन्होंने फैसला किया है। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ये चाहते हैं कि मोहम्मद आमिर
टीम में शामिल हो, क्योंकि आज भी कोई उनके पाए का बॉलर पाकिस्तान में अभी तक मौजूद नहीं है। गुज़िश्ता एक दहाई कह लें, एक डेढ़ दहाई कह लें, यानी कि शुएब अख्तर, वसीम अकरम, मोहम्मद आसिफ के बाद, यानी कि 2009 के बाद पाकिस्तान ने अगर कोई बॉलर पैदा किया है ना इस अरसे में, सबसे बड़ा मेरे नज़दीक, आपकी राय में कोई और भी हो सकता है, वो मोहम्मद आमिर ही है। और जब वो वापस आया तो उसने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपको जितवाई। उसने इंडिया के खिलाफ इतने खौफनाक स्पेल किए कि इंडियन बैट्समैन उससे आज भी खौफ खाते हैं, आज भी डरते हैं। और उसने बताया कि बॉलर होता क्या है। यही वजह है कि मिकी आर्थर जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में कोच थे तो मोहम्मद आमिर उस स्क्वाड का हिस्सा थे, उस टीम का हिस्सा थे। तो वो जानते हैं कि आमिर कितना खतरनाक बॉलर है, वो जानते हैं कि मोहम्मद आमिर से पाकिस्तान कितना फायदा उठा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान को मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करना, पाकिस्तान इस चीज को मिस करेगा। अब वो बहुत सख्त अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि जी आपने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, लेकिन इशारतन सॉफ्ट जुमलों में उन्होंने कहा है कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको मोहम्मद आमिर से बात करनी चाहिए, उससे राब्ता करना चाहिए, उसको टीम में वापस लेना चाहिए, उसे कोई प्लान देना चाहिए। आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, आपके जो नई यंग लॉट थी वो सारी की सारी, मेरे ख्याल में अभी तक जितने लड़कों को मौका दिया गया है, मुझे एक भी बॉलर, फास्ट बॉलर ऐसा बता दें जो मोहम्मद आमिर से बेहतर हो। अभी तक तो हारिस रऊफ कितनी मार पड़ती है यार, हारिस रऊफ मार खाते हैं, शाहीन अफरीदी उस टच में नजर नहीं आ रहे थे। इसी तरह से नसीम शाह वो भी आउट ऑफ फॉर्म है, कोई उनकी फॉर्म नहीं है। इसी तरह से जितने भी नए लड़के हैं, मेरे ख्याल में आज भी मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, ये दो बॉलर तो मस्ट होने चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। शाहीन के साथ अगर आप आमिर को दे देंगे तो आप दुनिया में चैंपियंस ट्रॉफी में एक मंजर तब्दील करके रख देंगे, और ये आपको करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके सामने रखी है कि मिकी आर्थर भी उनके हक में बोल रहे हैं, दुनिया क्रिकेट के और बड़े बड़े नाम कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, आपको मोहम्मद आमिर को वापस लेना चाहिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैंने आपको बताया कि आकिब जावेद ने उनको आउट करवाया, जबकि चेयरमैन पीसीबी 4 साल बाद उनको वापस भी लेकर आए थे, और अब भी उनकी ख्वाहिश है कि उनको वापस लिया जाए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।